अग्निपथ पर प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंच चुकी हैं। रोड शो के जरिए लखनऊ की सड़कों से होते हुए काफिला आगे बढ़ रहा है, पहुंचना है कांग्रेस मुख्यालय। और इस बीच प्रियंका राहुल का रोड शो रोकना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के रोड शो को रोकना पड़ा है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, बस रोकी गई क्योंकि रास्ते में बिजली के ये तार। राहुल गांधी को देखिए कैसे झुककर बैठ गए। तमाम वो नेता जो इस बस में सवार थे, खड़े हुए जिन्हें आप देख रहे थे कुछ देर पहले तक, अब वो सब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी पीछे बैठी हुई हैं। राहुल गांधी को देखिए किस तरीके से उखड़ू बैठे हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बस रोकनी पड़ी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, वो भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं टेक लगाकर। राहुल गांधी आगे बस में जो रेलिंग लगाई गई है उसे पकड़कर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सबको बैठना पड़ा है क्योंकि ये बिजली के तार, और ये बिजली के तार ऐसे उलझे हुए कि इन्हें हटाया गया। पहले डंडे के जरिए, लकड़ी के डंडे से हटाया गया और फिर बस आगे बढ़ी है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खड़े हुए आपने देखा। दिखाते हैं आपको प्रतिमा की रिपोर्ट। नजदीक पहुंचने लगा तो पुराने इलाके में आते ही यहाँ पर जगह जगह बिजली के तार आने लगे, जिसके चलते बचते बचाते राहुल और प्रियंका आगे तक पहुंचते रहे। हमने वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि कई सारे पिछले जो इलाके इस काफिले को होकर गुजरे हैं, जिन रास्तों से वहां पर बिजली की तार आई, कई बार पोस्टर बैनर्स, कई बार रेल की पटरी के नीचे से जब ये काफिला गुजरा तो राहुल और प्रियंका को नीचे नहीं बैठना पड़ा। अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हुसैनगंज इलाके की। थोड़ा पुराना इलाका है तो देखिए किस कदर बिजली की तारों के बीच में फंस गई है ये बस। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर भी राहुल और प्रियंका इस बस के ऊपर बैठ गए थे। कोशिश की जा रही थी एसपीजी की तरफ से कि शायद आसानी से निकल सके, लेकिन कोशिश जो है वो नाकामयाब रही। और अब देखिए, अब आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीरों के जरिए। शायद नीचे उतर गए हैं, बस में थे ये लोग और अब शायद, जितना मैं यहाँ से समझ पा रही हूँ, शायद गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं ये लोग। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हुसैनगंज इलाके में बस फंस गई है तारों के बीच में आकर। बिजली की कई सारे तारे यहाँ पर हैं और जिसके बाद अब यहाँ पर जिस कदर भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। ये देखिए गाड़ी के ऊपर बैठ गए राहुल गांधी। तस्वीरों में देखिए गाड़ी के ऊपर किस कदर बैठ गए राहुल गांधी। अब तक बस पर सवार थे। कई किलोमीटर लंबा सफर एयरपोर्ट से निकलने के बाद रोड शो में उन्होंने तय किया बस की छत पर बैठ के। पर आप देखिए गाड़ी की छत पर सवार हो गए तीनों, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तस्वीरों में आप तीनों को देख सकते हैं। एसपीजी सुरक्षा के बीचों बीच अब ये लोग गाड़ी पर सवार हो गए। मुझे लगता है इनको ये जानकारी दे दी गई होगी कि बस यहाँ फंसी है, आगे भी कई जगह फंस सकती है क्योंकि ये पुराना इलाका है। यहाँ इसी तरीके की कई बिजली की तारें हो सकती है, समस्या आगे भी आ सकती है, तो रोड शो में खलल ना पड़े। जैसा कि यहाँ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, बस जहाँ की तहाँ खड़ी है, तो ऐसे में इन लोगों ने अब बस छोड़कर गाड़ी का सहारा ले लिया और गाड़ी की छत पर बैठे हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सवार हो गए गाड़ी की छत पर। अब एसपीजी के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। बस के ऊपर जब तक हम पूरे रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बड़ी मुश्किल से भीड़ को कंट्रोल कर पा रही थी एसपीजी। अब चूंकि गाड़ी पर बैठ गए हैं तो एसपीजी के लिए काम बढ़ गया है, चैलेंज बढ़ गया। और आप देखिए कैसे भीड़ हाथ हिलाकर स्वागत कर रही है इन तीनों का। और आप देखिए भीड़ किस कदर इस इलाके में बढ़ गई है क्योंकि अब थोड़े नजदीक आ गए हैं राहुल, प्रियंका, सिंधिया। आम जनता के, कार्यकर्ता के तो मोबाइल कैमरे निकालकर सभी इस लम्हे को कैमरे में कैद कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस कदर यहाँ पर भीड़ है हुसैनगंज इलाके में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कितना पुराना इलाका है, यहाँ बिजली की तारों से अंदाजा लगा लीजिए। जहाँ आकर इनकी बस फंस गई है तो बस को वहीं छोड़कर अब ये लोग गाड़ी पर सवार हो गए। देखिए गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से गाड़ी की छत पर अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं भाई बहन। देखिए दोनों आगे बैठे हैं, पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हैं और अब बस छोड़कर गाड़ी पर ये लोग गाड़ी की छत पर सवार हो गए और गाड़ी अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गई। देखिए भीड़ के बीच में भीड़ को मैनेज करना एसपीजी के लिए बड़ी चुनौती, और भीड़ के बीच से धीरे धीरे इस गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम देखिए, जितनी जहां जहां आप नजर घुमाएंगे आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। ढेर सारे कार्यकर्ता यहाँ पर राहुल, प्रियंका के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। रास्ते में जगह जगह जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, आलमबाग इलाके की हो, चारबाग इलाके की हो, हमने आपको दिखाया किस कदर यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए आतुर थी।
अपने ही अंदाज में अलग अलग तरीकों से लोग स्वागत कर रहे थे। कोई शंख बजा के स्वागत कर रहा था, कोई आरती करके स्वागत कर रहा था, कोई फूलों की बरसात कर रहा था। और आप देखिए नई तस्वीरें, बस को वहीं छोड़ दिया गया है क्योंकि बस फंस गई है यहाँ पर बिजली की तारों के बीचों बीच। तो ऐसे में कुछ देर तक एसपीजी ने मशक्कत जरूर की कि तारों के बीच से ये बस निकल जाए, लेकिन राहुल प्रियंका ने आपस में कुछ बात की, जिसके बाद इन लोगों ने आपसी ये फैसला ले लिया कि अब देर नहीं करनी चाहिए, अब जनता को देर नहीं करनी चाहिए, जनता को और वेट नहीं कराना चाहिए। ऐसे में ये लोग गाड़ी पर सवार हो गए। देखिए गाड़ी की छत पर बैठे हुए राहुल और प्रियंका को आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं जनता का, स्वागत स्वीकार कर रहे हैं जनता का। और देखिए किस तरीके से अब भी फूलों की बरसात उन पर लगातार हो रही है। कार्यकर्ता किस तरीके से फोटोज खींच रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। लगातार भारी भड़कम भीड़ के बीच की ये तस्वीरें, जहां राहुल और प्रियंका आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एसपी सुरक्षा के बीचों बीच, एसपीजी सुरक्षा के बीचों बीच ये गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, पर भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ ज्यादा होने के चलते ये काफिला बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, बीच बीच में रोकना पड़ जा रहा है। देखिए तस्वीरें, अब नीचे जो एसपीजी मौजूद है, जो पुलिस प्रशासन मौजूद है, वो भीड़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि गाड़ियां आगे निकल सके। और अब देखिए धीरे धीरे करके गाड़ियों ने चलना शुरू कर दिया, जिस पर सवार हैं राहुल, प्रियंका और सिंधिया। इस गाड़ी ने भी अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भीड़ बहुत ज्यादा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है। हुसैनगंज इलाका है, पुराना इलाका है। और देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ बिजली की तारों से बचते बचाते अब आखिरकार गाड़ी की छत पर आ बैठे हैं राहुल और प्रियंका गांधी। और रोड शो अब भी जारी है, रोड शो रुका नहीं। आपको बता दें जो कोशिश हुई बिजली की तार हटाने की, वो मात्र 1-2 मिनट तक ही हुई। उसके बाद बिल्कुल देर न करते हुए ये लोग गाड़ी पर सवार हो गए और गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया है। अब ज्यादा दूर नहीं है उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का मुख्यालय, तो ऐसे में गाड़ी पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ते हुए कांग्रेस का ये रोड शो, ये शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बेहद खास है। वैसे तो अपने भाई के लिए, अपनी मां के लिए प्रियंका गांधी पहले भी कई चुनावों में कैंपेन करती रही है, लेकिन इस बार उनका मैदान में इस कदर उतरना बेहद खास है। देखिए किस तरह भीड़, देखिए हाथ मिलाने की कोशिश है राहुल गांधी से। एसपीजी के लिए और ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है यहाँ पर। देखिए किस कदर राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं जनता। देखिए किस तरीके से आतुर है उनसे हाथ मिलाने के लिए। राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं कि कितने ज्यादा लोगों से वो हाथ मिला ले। लोग स्वागत कर रहे हैं किस तरह से, लगातार गाड़ियां आगे बढ़ती हुई। देखिए पीछे कार्यकर्ता तमाम गाड़ी पर मौजूद थे और अब नेता भी गाड़ी पर सवार हो गए हैं। बस छोड़ दी गई है पीछे और अब धीरे धीरे करके ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ। देखिए तस्वीरें आप, ये पुराना इलाका, देखिए यहाँ पर भी तस्वीरें दिखाते हैं, छतों पर, दुकान के नजदीक किस तरीके से लोग यहाँ मौजूद और प्रियंका राहुल का स्वागत कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए यहाँ पर दुकानों पर मौजूद जितने लोग हैं, जिनके यहाँ दुकानें हैं, वो भी अपनी दुकानों से बाहर आ गए हैं और राहुल और प्रियंका गांधी का स्वागत कर रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर, तस्वीरों में देखिए सिंधिया आप गाड़ी की छत पर खड़े हो गए, राज बब्बर भी है यहाँ। देखिए छोटी सी गाड़ी की छत पर कितने सारे लोग यहाँ पर सवार हो गए हैं। राज बब्बर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। और ये देखिए रोड शो लगातार चल रहा है, गाड़ियों का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ भीड़ है पूरे इलाके में। पीछे तक नजर घुमाइए, गाड़ियां, पैदल चलते हुए लोग, आम जनता, कार्यकर्ता, लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। हाथों में झंडे लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता साथ साथ चल रहे हैं। राहुल जी, तो बस से उतरे और गाड़ी की छत पर अब सवार हो गए हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। बस अटक गई। दरअसल हुसैनगंज इलाका लखनऊ का खासा भीड़भाड़ वाला इलाका, वहां बिजली के तार इतने नीचे थे कि बस पर चढ़कर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। और ऐसे में एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं रोड शो की लाइव कवरेज के लिए प्रतिमा के पास। प्रतिमा,
तो ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। आप देख रहे हैं रफ्तार इस रोड शो की लगातार धीमी धीमी रेंगते हुए रोड शो आगे बढ़ रहा है। तब्दीली एक, बस से उतरे और गाड़ी की छत पर सवार, क्योंकि बस जो है वो तारों की वजह से आगे बढ़ नहीं पाई। बिजली के तार थे जिसकी वजह से काफी देर तक राहुल गांधी को झुककर बैठना पड़ा बस पर, लेकिन आखिरकार बस से उतरे प्रियंका गांधी भी, राहुल गांधी भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, सब नेता, और अब गाड़ी की छत पर सवार होकर रोड शो आगे बढ़ता हुआ। बड़ी कवरेज लगातार जारी, लगातार काफिला आगे बढ़ते हुए रोड शो के जरिए लखनऊ की सड़कों पर आगे बढ़ते हुए प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी के साथ और सीधा संवाद करती हुई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जिनका जोश आज के दिन देखते ही बन रहा है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके से। इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा भी हमारे साथ मौजूद है। पंकज, 3 घंटे होने को आ रहे हैं रोड शो शुरू हुए। अगर सही रफ्तार से चलता तो अब तक तो हजरतगंज पहुंच जाना चाहिए था। ये तो लग रहा है कि काफी देर होगी अभी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने में। जी हाँ, एक तो ये रोड शो देर से शुरू हुआ था, इसके बावजूद मैं आपको हजरतगंज, जो कि जिसे कहते हैं ना लखनऊ का कनॉट प्लेस, और यहीं उनको आना है। और ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे वगैरह लेकर के यहाँ ढोल ताशे वगैरह नगाड़े लेकर के सब यहाँ पहुँचे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वक्त लगेगा क्योंकि बीच रास्ते में लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास ही प्रियंका गांधी संबोधित भी करेंगी, छोटा सा एक भाषण भी देंगी। आमतौर पे आपने देखा होगा ना, रायबरेली अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान दिन भर में 40 छोटी नुक्कड़ सभाएं करती, तो आज एक छोटी सी नुक्कड़ सभा वहां लालबाग में भी है। उसके बाद यहां आएंगी और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति आपको दिख रही होगी, वहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन जाएंगे, वहां फूल माला अर्पित करेंगे अम्बेडकर को। बगल में ही महात्मा गांधी की मूर्ति है जो पेड़ के पीछे हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, वहां भी दोनों भाई बहन जाएंगे। और इस जगह पर कार्यकर्ता अभी से पहुंचने लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आधा पौना घंटा का वक्त लगेगा। और यहां से मुश्किल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी है कांग्रेस ऑफिस, जहां ये रोड शो आज का खत्म हो जाएगा, प्रियंका का रोड शो। जी, मैं लौटूंगी आपके पास और साथ ही आगे दर्शकों को हम लालबाग भी ले चलेंगे, लखनऊ का लालबाग, जहां पर पहली उम्मीद की जा रही है सभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। अग्निपथ पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी का रोड शो लखनऊ की सड़कों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता हुआ। बस में सवार थे कुछ देर पहले तक प्रियंका गांधी राहुल गांधी, लेकिन लखनऊ का इलाका हुसैनगंज, जहां पर संकरी गलियां, बिजली के तार और उनमें बस ऐसी उलझी कि बस से उतरकर भाई बहन को गाड़ी पर सवार होना पड़ा। फिलहाल दोनों कार की छत पर बैठे हुए हैं, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और यह काफिला धीरे धीरे अब बढ़ रहा है आगे लालबाग इलाके की तरफ, और इसी लालबाग में मंच सजाया गया है जहां पर प्रियंका गांधी को एक सभा को संबोधित भी करना है। वहीं पर मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह। आदर्श, बताइए जरा क्या तैयारी प्रियंका गांधी की इस सभा के लिए की गई है लालबाग में? रुमाना, यहाँ कुछ ही देर में प्रियंका गांधी का जो रोड शो का काफिला है वो पहुंचने वाला है। और मैं आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ढोल नगाड़ों के बीच में जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। इसके ठीक थोड़ी ही दूर पर मंच बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं उस खुशी में जो आज लखनऊ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली है प्रियंका गांधी के आने के बाद। और अभी चूंकि लखनऊ नवाबों का शहर माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर मंच अभी चूंकि ये लोग आए नहीं हैं और इस वजह से अभी शेरो शायरी का दौर जारी है। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो शेरो शायरी के माध्यम से मौजूदा सरकार पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद ही जो इनका काफिला है वो यहाँ पर आने वाला है और उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये वो चौराहा है लालबाग चौराहा, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद ही ये लोग आने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए स्वागतम का बोर्ड लगा हुआ है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, उनकी भीड़ मैं आपको दिखाता हूं। चारों तरफ इस चौराहे की जहां भी नजर जाएगी वो तमाम कार्यकर्ता, आम जनता की भीड़ यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और ये वो पूरा इलाका है, लखनऊ के पुराने इलाकों में से माना जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो सभी महत्वपूर्ण जगहें हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में इस जगह से जो संबोधन है वो अपने आप में बेहद खास है। फिलहाल यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में आकर्षित करने वाली हैं। जो बिल्कुल, तो पुराने शहर का ये इलाका लालबाग इलाका, जहां से आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं और बता रहे हैं किस तरीके से पहली सभा को लखनऊ में आज संबोधित यही लालबाग में करना है प्रियंका गांधी को। क्या कहेंगी यहां से लोगों को, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बड़ी कवरेज जारी रही है हमारे साथ एबीपी न्यूज पर।